पितृ पक्ष में पितरों का उद्धार करने वाले गीता महात्म का प्रथम अध्याय। श्री पार्वती ने कहा, भगवान आप सभी तत्वों के ज्ञाता है। आपकी कृपा से ही मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं आपके श्री मुख से जीवों का उद्धार करने वाले गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, पार्वती, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, सुदर्शन चक्रधारी कानों में कुंडल सुशोभित, जिनके मुख का तेज करोड़ों सूर्य के समान सुशोभित है, ऐसे उत्तम स्वरूप का मैं क्या वर्णन करूं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। हे देवी, आज मैं उन्हीं भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, मूर्दैत्य नामक राक्षस के नाश करने के बाद भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विश्राम कर रहे थे। उस समय भगवती लक्ष्मी ने प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं। प्रभु, ये संपूर्ण जगत आप ही से है। आपके बिना इस जगत का कोई आधार नहीं है, लेकिन आज आप अविचल होकर निद्रा अवस्था में हैं। इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ। मैं तो तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, और इसलिए तुमको ऐसा लगता है मैं नींद ले रहा हूँ। माता लक्ष्मी बोली, क्या आपके अलावा भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस तरह से जगत की सृष्टि के रचयिता और निर्माता आप ही तो हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्वों से भिन्न हैं, तो मुझे भी उसके बारे में बताइए। प्रभु बोले, प्रिया, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त, आदि और अंत से रहित होता है। आत्मा का एक सत्य ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे वचन सुनकर माता लक्ष्मी ने शंका उपस्थित की और बोली, प्रभु, आपके ऐसे स्वरूप मन और वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण करो। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल। इस प्रकार 18 अध्याय मेरी ईश्वरीय मूर्ति ही तुम्हें समझनी चाहिए। जो कोई उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 अध्याय या आधे अध्याय का या फिर चौथाई श्लोक का भी अभ्यास करता है, सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तब माता लक्ष्मी बोली, सुशर्मा कौन था? कौन सा कर्म करने के कारण उसकी दुर्गति हुई और फिर इसकी मुक्ति कैसे हुई? मुझे यह विस्तार से बताएं। तब प्रभु बोले, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपने निंदित कर्मों से मुक्त नहीं हुआ। हर समय वह लंपट होने के कारण सदा विषयों में आसक्त रहता, ना ध्यान करता, ना जप, ना अतिथियों का सत्कार, हल जोतकर और पत्ते बेचकर जीविका चलाता। इस प्रकार
उसने अपने जीवन में केवल यही कार्य किया। एक दिन सुशर्मा पत्ते लाने के लिए ऋषि की वाटिका के आसपास घूम रहा था। तभी उसे सांप ने डस लिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। नरक की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। बड़े वेग के साथ वह पृथ्वी पर आकर गिरा और मूर्छित हो गया। उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। वह मृत्यु की कगार पर था। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अपने प्राण दे देगा। उसके हित की कामना करते हुए वहां के लोगों ने अपने पुण्य देने शुरू कर दिए, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। इसी भीड़ में एक वेश्या भी वहां आई और लोगों की देखा देखी उसने भी अपना पुण्य उसे दे दिया। वेश्या के पुण्य देते ही बैल के प्राण निकल गए। बाद में यमराज उस बैल को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार करके कि वेश्या के पुण्य से यह पुण्यवान हो गया है और यह सोचकर उसे वहीं पर छोड़ दिया। फिर उत्तम कुल वाले ब्राह्मणों के घर में उसका जन्म हुआ। इस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। वह विचार कर ही रहा था, आखिर उस वेश्या ने ऐसा कौन सा पुण्य मुझे दे दिया जिसके देते ही मैं उस बैल योनि से मुक्त हो गया। यमपुरी में भी मुझे यमराज ने छोड़ दिया और उस ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। ऐसे हजारों सवाल लेकर वह उस वेश्या के पास गया और बोला, क्या तुम मुझे पहचानती हो? और उसे उन सभी बातों का स्मरण करवाया और पूछा, वो कौन सा पुण्य था जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारे सामने ब्राह्मण रूप में खड़ा हूँ? आखिर तुमने कौन सा पुण्य दान किया था जिसकी वजह से मुझे अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य जन्म की योनि मिली है? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था। इससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया। दोनों उस तोते के पास गए। दोनों ने तोते से पूछा। तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अहंकार में मोहित रहता था। मुझे इतना अहंकार हो गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लग गया। मेरी मृत्यु के बाद मेरे घृणित कार्यों के कारण मैं अनेक लोकों में भटकता रहा। उसके बाद मैं पृथ्वी लोक में आया। सद्गुरु की निंदा करने के कारण तोते की योनि में मेरा जन्म हुआ। कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर अपने आश्रम के भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया गया। जो ऋषिगण शास्त्र पढ़ते थे वही मैं बड़े ध्यान से सुनता था। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हें सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा, लेकिन एक दिन चोरी करने वाले बहेलिया ने मुझे वहां से चुरा लिया और उसके बाद इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यह देवी मेरे इस पाठ को रोजाना सुनती थी, जिससे इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। उसी पुण्य से सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। गीता के प्रथम अध्याय की प्रशंसा सुनकर तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। जो कोई बुद्धिमान मनुष्य गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता एवं सुनाता है, वह स्वयं का ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों को भी भव सागर से पार कर देता है। जय श्री कृष्ण।